100% आपके मोबाइल में भी इनकॉग्निटो घुस गया है। मेरा मतलब कि इनकॉग्निटो जो फीचर है वो ज़रूर होगा। आखिर ये इनकॉग्निटो मोड है क्या? जब ये फीचर नहीं था आपके मोबाइल में तब आपके मोबाइल में क्या फ़र्क पड़ रहा था, और ये फीचर आने के बाद आपके मोबाइल में क्या फ़र्क पड़ा है? इनकॉग्निटो मोड के क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं और इसके क्या नुकसान हैं, ये मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। तो लगातार मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। नमस्कार, मेरा नाम है गोपाल पाटोदिया और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो चलिए मैं सारी चीज़ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि इनकॉग्निटो मोड है क्या। तो देखिए, ये गूगल की तरफ से प्रोवाइड किया एक नया फीचर है जो लगभग सभी मोबाइल में, सभी जो ब्राउज़र है उसमें आ चुका है। गूगल के जो ब्राउज़र उसमें आ चुका है। तो ये एक तरह का मोड है, एक तरह का फीचर है जो आपके मोबाइल में उपलब्ध है। अब बात करते हैं कि जब ये इनकॉग्निटो मोड नहीं था तो आपके मोबाइल पे क्या फ़र्क पड़ता था। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप गूगल पे या यूट्यूब पे जब कोई भी सर्च करते थे पहले, तो उसकी हिस्ट्री हमेशा होती थी। तो जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके मोबाइल पे या कंप्यूटर को जब यूज़ करता था तो वो आपकी हिस्ट्री चेक करके ये पता लगा सकता था कि आपने अभी गूगल के ब्राउज़र में क्या सर्च किया है या यूट्यूब पर क्या सर्च किया है। तो उसको पता चल जाता था, या आपको भी ये बात पता चल जाती थी कि आपने क्या सर्च किया है। जब ये फीचर नहीं था तो ये सारी बातें होती थी। ये बातें अब भी होती हैं, लेकिन इस मोड को आने के बाद, इस फीचर के आने के बाद क्या होता है कि आप इस फीचर को अगर ऑन कर देते हैं, जैसे आपने गूगल ब्राउज़र पे कोई चीज़ आप सर्च कर रहे हैं या यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं और अगर आपने इस मोड को ऑन कर दिया तो इस मोड को ऑन करने के बाद जब भी आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, मान लीजिए कोई किसी तरह की मूवी देखते हैं, आप चाहते हैं कि वो दूसरी नहीं देखें, किसी को पता नहीं चले कि आपने यूट्यूब पे क्या देखा या गूगल पे क्या सर्च किया, तो आप इस मोड को ऑन कर सकते हैं। जब आप इस मोड को ऑन कर देते हैं तो इसकी कोई भी हिस्ट्री आपके ब्राउज़र में नहीं रहती है और न ही यूट्यूब पे रहती है। तो ये मोड जब पहले नहीं था तो उससे फ़र्क ये पड़ता था कि कोई भी आपके सिस्टम में, कंप्यूटर में या मोबाइल में आसानी से चेक कर सकता था। लेकिन इस मोड को आने के बाद अगर आप इसे इनेबल कर देते हैं तो किसी भी व्यक्ति को आपके बारे में कोई जानकारी या क्या हिस्ट्री आपकी हिस्ट्री थी वो पता नहीं चल पाएगी। और मोबाइल पे इसका कोई भी गलत इफेक्ट नहीं पड़ा, केवल ये एक फीचर है जो आपके मोबाइल में आ चुका है। अब बात करते हैं इनकॉग्निटो के फ़ायदे की कि इससे आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो मेरी नज़र में इसके 3 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये कि आप जब गूगल पर सर्च करते हैं तो वहाँ पे आपकी हिस्ट्री नहीं रहती है। कोई भी आपकी हिस्ट्री को चेक नहीं कर सकता है, पता नहीं लगा सकता कि आपने क्या सर्च किया या कौन सी साइट पे आप गए। दूसरा बेनिफिट है इसका यूट्यूब के ऊपर कि आप यूट्यूब पर जब कोई सर्च करते हैं, कोई मूवी देखते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं, तो उसकी हिस्ट्री के बारे में भी कोई पता नहीं लगा सकता, यहाँ तक कि आप खुद भी ये पता नहीं लगा सकते कि आपने क्या सर्च किया था। तीसरी बात है कि जब आप किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ पे कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं और मान लो आपने नहीं खरीदा, तो वो कंपनी वाले क्या करते हैं कि उनका एक सिस्टम होता है रीमार्केटिंग का, जिसको डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत तो आता है। रीमार्केटिंग का एक सिस्टम होता है, उस रीमार्केटिंग के सिस्टम के तहत वो आपका पीछा करते रहते हैं। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट ई-कॉमर्स पर सर्च करते हैं, आपने बाई नहीं किया, तो फिर आप जब भी यूट्यूब पे या किसी भी साइट पे या इंटरनेट पे कहीं भी जब आप सफरिंग करते हैं तो वो जो कंपनी वाले हैं, ई-कॉमर्स वाले हैं, वो रीटारगेटिंग के माध्यम से बार बार आपको वो प्रोडक्ट दिखाते रहते हैं। लेकिन अगर आपके मोबाइल के ब्राउज़र में ये फीचर अगर चालू होगा, अगर आपने इसको ऑन करके रखा होगा, तो ये जो कंपनी वाले आपका पीछा करते हैं, रीमार्केटिंग करके आप तक पहुँचते हैं, आपके ऊपर बार बार जो प्रेशर बनाते हैं वो भी आपके ऊपर नहीं बना पाएंगे और आप सेफ ब्राउजिंग कर पाएंगे। तो ये इसके मेन 3 फायदे मैंने आपको बताए। अब इसके नुकसान की बात करते हैं कि इसके नुकसान क्या है। तो इसके नुकसान दोस्तों सेम यही है कि आपको कोई भी किसी भी तरह की हिस्ट्री नहीं मिलेगी, ना यूट्यूब पे, ना आपको गूगल पे, और ना आप जहाँ पे आप कहीं सर्च करते हैं, मान लो कि आपने किसी ई-कॉमर्स में गए तो वहाँ पे भी आपको इसकी हिस्ट्री कोई नहीं मिलेगी। तो ये तीनों तरह के आपको नुकसान भी यही हैं और तीनों तरह के फ़ायदे भी यही हैं। अब बात करते हैं कि इसको आप अपने मोबाइल में ऑन कैसे कर सकते हैं। गूगल क्रोम पे आप इसे कैसे ऑन कर सकते हैं, ये आप मेरी स्क्रीन पर देखें, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इस तरीके से आप यहाँ पर जाके इसको ऑन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम यूट्यूब की कि यूट्यूब पे आप इसे कैसे ऑन कर सकते हैं। तो ये भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यूट्यूब पे आप इसे कैसे ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसे ऑन करेंगे, फिर कोई भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपकी जो है हिस्ट्री वो सेव नहीं होगी। तीसरी बात आती है कि बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि क्या इसकी हिस्ट्री को, जो इनकॉग्निटो मोड है, इसकी हिस्ट्री को डिलीट किया जा सकता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इनकॉग्निटो मोड की हिस्ट्री जब कोई बनती नहीं है तो उसको डिलीट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एक तरह का फीचर है जो गूगल की तरफ से दिया हुआ है। जब भी आप कोई सेफ ब्राउजिंग करना चाहें तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आज जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, ज़रूर आपके काम की होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों तक ये जानकारी पहुँचाना चाहते हैं तो इसे शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो मेरे आपको मिलते रहें तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें। वैसे तो हम क्या है कि एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं वैकेंसी वगैरह की, लेकिन ये जानकारी मुझे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी, इसलिए मैंने समझा कि आपके साथ में इसको साझा करना
शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। शिक्षा का सूरज है निकला, हो रहा है अब उजाला, आंखें खोलो।